अगर आपका उम्र 18 साल से कम है और एक माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे माइनर अकाउंट ओपन करने का। ऐसा बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताएंगे जिस बैंक में आपको मिल जाएगा मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी, और आपको मिल जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी, और आपको मिलेगा यूपीआई बैंकिंग का फैसिलिटी, और आपको मिल जाएगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के द्वारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी आपको दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा बैंक जो है वो दूसरा बैंक आपको इतना सारा फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो सबसे मजे की बात यह है कि इसमें आपको वीडियो केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट केवाईसी अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, एक माइनर अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा। इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे 3 डॉट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो करेगा, और यहाँ पर देख पर अकाउंट का सेक्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 तरह का अकाउंट ओपन करने का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है कहीं भी, और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं व्यू ऑल का ऑप्शन, इस जगह पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, सबसे नीचे आ जाना होगा। तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़ौदा चैंप अकाउंट, इस अकाउंट को ओपन करना होगा, क्योंकि ये बच्चे के लिए ही अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है और 10 साल से ऊपर है तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नो मिनिमम बैलेंस। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई हिडिंग चार्ज नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी दिया जा रहा है, यहाँ पर देख पर 10 साल से आपका उम्र ऊपर होना चाहिए तभी आप इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी ले सकते हैं, और यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। 10 साल से ऊपर होना चाहिए तभी आप मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये जो ऑप्शन शो कर रहा है ऑटो रिवर्स का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है बड़े अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अकाउंट को जो है बड़ा अकाउंट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बड़ा अकाउंट हो जाएगा। तो यही खास बात इस बैंक में दिया जा रहा है ये, क्योंकि अदर बैंकों में क्या होता है कि आपको अकाउंट को बड़ा करना पड़ता है तभी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप बड़ा लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑटो स्विप हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक बड़ा अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इस बैंक में एक खासियत है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पर अप्लाई नेम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो करा, और यहाँ पर देख पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे वो आपका गार्जियन का हो या आपका, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आप यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेविंग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब प्रोडक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर शो करा, और यहाँ पर सुपर सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट यहाँ पर शो करा, और यहाँ पर बड़ौदा एसबी सेल्फ अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद बड़ौदा चैंप अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो करेगा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर आपका फुल नाम डालना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट यहाँ पर शो करा। उसके बाद यहाँ पर बड़ौदा चैंप अकाउंट यहाँ पर शो करा। और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पर सिटी, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना सिटी को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आपका जो भी ब्रांच होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नज़दीकी में जो भी ब्रांच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उन ब्रांचों में से एक आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना होगा जो आपका सबसे नज़दीक में होगा। उसके बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिटेड सक्सेसफुल होगा उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, और यहाँ पर देख पा रहे आपको रेफरेंस ID भी मिल चुका है। और ये जैसे ही सबमिटेड सक्सेसफुल होगा उसके बाद बैंक के पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, और बैंक के अधिकारी आप क्या काम करेंगे, आप जो नंबर दिए उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो केवाईसी का फैसिलिटी दिया हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि आपको ब्रांच भी विजिट करना पड़े। अगर आपको ब्रांच विजिट करना पड़े तो आपको क्या काम करना होगा, आपको
आधार कार्ड और आपका पिताजी को लेकर आपको जाना होगा और वहाँ पर जाके आपको फाइनल सबमिट कर लेना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का और यूपीआई बैंकिंग का फैसिलिटी ले पाएंगे। बहुत किसी का कहना है कि हमको ब्रांच विजिट ही करना होगा, तो हम यहाँ से क्यों अप्लाई करें, डायरेक्ट बैंक में जाकर ही अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो आपको क्या काम करना होगा, वहाँ जैसे ही आप पहुँचेंगे तुरंत पहले आपका ही अकाउंट क्लियर किया जाएगा, मतलब आपका अकाउंट कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद दूसरे का अकाउंट कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि पहले आपका रिक्वेस्ट दिया हुआ रहता है, तो आप ही का काम पहले कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। यही आपको फ़ायदा है। हो सकता है कि आपको बैंक जाना ना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।